नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर का स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव और ये बुलेटिन स्पेशल आज इसलिए भी है कि आज मैं मौजूद हूं मां गंगा, मां यमुना के संगम स्थल पर। और हिंदी खबर यहां से आपको तमाम वो अपडेट दिखाएगा कि 144 साल बाद इस महाकुंभ में लोग आने के लिए किस प्रकार से लालायित हैं। लोग बेहद ही श्रद्धा और आस्था के साथ यहां पर पहुंच रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में हम अपने स्पेशल पैकेज के माध्यम से आपको दिखाते हैं यहां पर लोग किस प्रकार से लालायित हैं, कितनी उत्सुकता के साथ लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, आप स्पेशल पैकेज में देखिए। तीर्थराज प्रयागराज जितना प्राचीन है, उतने ही पुराने हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित, जो सभी तरह के धार्मिक कर्म कांड संपन्न कराते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पंडित सिर्फ कमाने के उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं। इनकी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। ये बकायदा पूरा बही खाता तैयार करते हैं। ये बताइए कैसे आप लोग काम करते हैं? हमारा काम करने का तरीका क्या है कि हमारे जो यात्री होते हैं वो अपने घर से हमारा नाम लेके आते हैं। जब प्रयागराज वो पहुंचते हैं हमारा नाम लेके, तो हम उनसे मिलते हैं। उनकी पुष्टि के लिए उनके वंशावली को उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, तब उन्हें पुष्टि होती है कि आप हमारे पंडा जी हैं। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर के हमारे पास पहुंच आते हैं, हमारे पास अस्थायी होते हैं, तब हम उनका नाम लिखते हैं। वो जिसको ले करके आए, जिसकी अस्थि को लेके आए, जो पूजा करेंगे, फिर जो पूजा करने वाले हैं उनकी 3 पीढ़ियों का नाम हम स्मरण में करके इस अपने बही में ले। पोथी हमें थोड़ा सा दिखाइए आपकी कैसे। तो ये देखिए, ये पोथी है। इसमें पहले सबसे देखिए पहले कि किस तरह से जो है ये इसमें कितने लोगों के नाम, कितने पुराने नाम है इसमें आप ये समझिए हमारी 2 तरह की बही होती है। एक डेली दिनचर्या की होती है जिसमें सबका, जिसको हम रफ बोलते हैं, उसको हम करते हैं। और जो हमारी वंशावली हैं वो वंशावलियां 100 वर्षों तक की, 150 वर्षों तक की, उसमें लेख आपको प्राप्त होंगे। उन लेखों में जो भी नाम मिलेंगे वो यहाँ से इससे जाते हैं हमारे। हम लोग आने वाले यात्रियों को तत्काल में जो है तो इस पे दर्ज कर लेते हैं। फिर उनके पूरे डिटेल को उनके परिवार के मध्य जो है उस वंशावली में डालते हैं। एक वंशावली में कई परिवार होते हैं, समाज के कई अन्य वर्ग के लोग होते हैं, किसी एक वर्ग का व्यक्ति नहीं होता। तो इसलिए इसको रफ में करने के बाद फिर उसको फेयर में करते हैं, वंशावली में बाई कास्ट, बाई जाति, जिस भी तरह से होता है। पूजा पाठ कराने के लिए संगम नगरी प्रयागराज में बसने वाले तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल कहलाए। इस समय प्रयागवाल के 2 प्रकार हैं, पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी यानी परदेसी। कैसे खोजते हैं आप लोग कि कौन आया था कौन नहीं आया था? जब आपसे पूछा जाएगा किस जिले के रहने वाले हैं, कौन से गांव के रहने वाले हैं, तो वो गांव की बही को निकाला जाता है। निकालने के बाद वो नाम देखा जाता है, तो उनके लड़के को बताया जाता है कि भैया ये फलाने आए थे, ठिकाने आए थे, आपके पिताजी आए थे, बाबा आए थे, भाई आए थे, काका आए थे। तब मुसाफिर विश्वास कर जाता है कि हाँ हमारा पंडा यही है। तो ये बताइए कि शहर कैसे पता चलता है कि इस शहर से आए थे? किसी भी शहर से आएंगे आप बता देंगे? किसी भी शहर से आवे, उस जिले की बही हमारे पास में रहती है। हर जिले की जब बताया फलाना जिला है हमारा, तो उस जिले की बही निकाल लिया जाता है। उससे पूछा जाता है कौन कास्ट है भैया, कौन जात हैं आप, तो वो कास्ट की बही खोला जाता है। उस खोलने के बाद में उस मोहल्ले को पूछा जाता है। अगर शहर के हैं आप तो मोहल्ला बताइएगा। जब मोहल्ला बताइएगा उस मोहल्ले से नाम देखा जाता है, तो उस नाम से जो है तो उनके बाप का, दादा का, भाई का, चाचा का, ताऊ का, सबका नाम बताया जाता है। ये बताइए, ये काम जो है आप लोग कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये हमारे बुजुर्ग लोग 150 वर्ष से कर रहे हैं, 200 वर्ष से। वो पीढ़ियां चली आ रही हैं, वही पीढ़ी देखती हुई चली आ रही। बाप, दादा, आजा, भाई, ताऊ जो भी आते जाते हैं चले आते हैं, उसी तरीके से नाम बताया जाता है। बताते हैं कि महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल से अब तक इन्हें काफी सम्मान मिला। प्रयागवाल तख्त से 70,000 से 80,000 तीर्थ पुरोहित जुड़े हैं, जो धर्म कर्म के साथ साथ प्रयाग आने वालों की वंशावली तैयार करते हैं।
सकते हैं अगर हमें किसी का नाम खोजना हो तो वो आप कैसे खोजेंगे? वो खोजने का एक तरीका होता है कि जैसे हमने अभी आपको बताया कि लिखा करते समय हमारे यहाँ जो है हम लोग वर्ग वाइज लिखते हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये फला समाज के हैं। उस तरीके से हमारे बही में लेख होता है। जैसे ABC आप लोग अल्फाबेट फॉन्ट डिक्शनरी आपकी होती है, उसी तरह हमारी एक सूची होती है। हम उस वर्ग में जाते हैं। जैसे ब्राह्मण कोई आया तो हम ब्राह्मण वर्ग में चले गए। अब ब्राह्मण वर्ग में जाने के बाद हमने फिर एक सूची बना रखी है। क्या बना रखी है? जिस तरीके से कोई तिवारी लिखता है, कोई पांडे लिखता है, कोई दुबे लिखता है, तो फिर हम दुबे में जाते हैं। थोड़ा सा हमें ये दिखाइए, वंशावली दिखाइए, पूरा खोल के दिखाइए आप। वंशावली हमारे आपके सामने है और इस वंशावली में जैसे आज के दिन हमारे जो भी यात्री आ रहे हैं उन यात्रियों का ये लेख लिखा। ये देखिए आज के जो यात्री यहाँ पर आप पहुंचे हैं, ये देखिए उनका यहाँ पर आलेख लिखा गया है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये अगर यात्री आज से 50 साल बाद भी यहाँ पहुंचेंगे और इनको अपना नाम बताएंगे तो ये तुरंत इसको जो खोज कर है उनका नाम बता देंगे कि आप प्रयागराज जो है वो कब पहुंचे थे। तो इसमें आप लोग डेट भी मेंशन करते हैं? जी हाँ, डेट हमारे यहाँ जो है तो ये आपका जो 10, 11, 12 चलता है ये नहीं चलता है। हमारे यहाँ का क्या चलता है, महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। इसमें जो है तो प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक और फिर प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक के जो तिथि होते हैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी या पंचमी, षष्ठ, सप्तमी, इस तरीके से करके हम लोग उसको डालते हैं। ये पंडे हजारों की संख्या में संगम क्षेत्र में मौजूद हैं। इनकी पहचान इनके नाम से नहीं होती है, बल्कि इनके झंडों के निशान से होती है। इन्हीं झंडों के निशान को ध्यान में रखकर यहाँ 5-7 पीढ़ियों से लोग आ रहे हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और वहीं जहां बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया लोगों को पहले कभी आकर्षित किया करती थी, उसके बाद महाकुंभ से ये तस्वीर जो बॉलीवुड सेलेब्स के सामने आ रहे हैं, ये आपको चौंका देंगे। आज आपने तमाम ऐसे अभिनेत्री, टिकटॉकर्स, रीलर्स को देखा होगा जो महाकुंभ में आ रहे हैं और महाकुंभ की धुन में रंग जा रहे हैं। लेकिन आज एक और तस्वीर सामने आई बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की। ममता कुलकर्णी संगम घाट पर अपना पिंडदान कर चुकी है। वो किन्नर अखाड़े की अब महामंडलेश्वर होंगी। हुआ ये कि ममता कुलकर्णी महाकुंभ पहुंची। वो किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की। लगभग 1 घंटे उनकी ये मुलाकात उनके साथ चली, जिसके बाद से किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी उनको जो अध्यक्ष है किन्नर अखाड़े के रविंद्रपुरी उनके यहाँ लेकर के गए। उनके साथ भी 1 घंटे की संवाद चली। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखा गया। उसके कुछ वक्त बाद ममता कुलकर्णी को जो है किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर घोषित कर दिया गया। वहीं ममता कुलकर्णी साध्वी के रूप में महाकुंभ पहुंची है। उन्होंने गले में रुद्राक्ष माला पहन रखा है, झोला टांग रखा है और यही तो है महाकुंभ की खूबसूरती। अभी जो मेरे जिसको हम लोग बोलते हैं कि पट्टा गुरु, मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। सेनापति नहीं, मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए ध्यान, तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, परीक्षा ली मेरे अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैंने ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही और वो पहले भी
मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली और बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूंगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो बच्चा हमारा सनातनी है वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। वही अगर ममता कुलकर्णी की बात की जाए तो ममता कुलकर्णी अपने तमाम निजी जिंदगी को लेकर के जिस प्रकार से पहले भी सुर्खियों में रही है वो देखने वाली बात रही है। लेकिन ये जो तस्वीर आज ममता कुलकर्णी के सामने आई, जिस प्रकार से वो महाकुंभ पहुंची, जिस वेशभूषा में वो पहुंची, कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि सनातन कितना ताकतवर है, भगवान की भक्ति में, भगवान की आस्था में कितना ताकतवर है। और वो ये भी दर्शाता है कि 144 साल बाद ये जो महाकुंभ हो रहा है ये अद्वितीय है, ये भव्य के साथ साथ लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है, हिंदू धर्म की आस्था के प्रति लोगों को आकर्षित कर रहा है। हिंदुस्तान सब लोग अलग अलग तरह के। महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाकुंभ को बॉलीवुड की तरह प्रसिद्धि दी जा रही है और इस युग में एक नई चीज निकल कर आई है, वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया मनमाने तरीके से अपनी कोई बात कहती है, उन्हें व्यूवर्स बढ़ाने हैं, उन्हें अपनी कोई और बात कहनी है। लेकिन ये शाश्वत और सनातन है, ये नित्य प्रासंगिक चिर नूतन है। महाकुंभ हमारा शताब्दियों से, युगों से है। ये तभी से जब से देव अस्तित्व है, ये पता नहीं कितने युग बीत गए। यहाँ अमृत के आकांक्षी जो करोड़ों जन आ रहे हैं, अब वो आस्था के कारण आ रहे हैं। यहाँ मोक्ष, माटी में मोक्ष ढूंढने आए, यहाँ वह लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों से जुड़ने आए। तो कुछ सोशल मीडिया बात चला रहा है तो उस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। आज मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई है, तमाम बड़े संत हिंदू धर्म के वो सम्मिलित थे तमाम प्रमुख बिंदुओं पर। और ममता कुलकर्णी के साथ ही साथ कई ऐसी तमाम अभिनेत्रियां हैं जो फैशन जगत से जुड़ी हैं, जो ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी हैं। लेकिन जिस प्रकार से अब वो महाकुंभ में पहुंच रही हैं और एक अद्भुत तस्वीर जो है महाकुंभ में से देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये सनातन की शक्ति को दर्शा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं इस प्रकार की रीलबाजी और जिस प्रकार से तमाम अन्य अभिनेत्रियां पहुंच रही हैं, उनको लेकर तमाम तरह की बातें भी हो रही हैं। और महाकुंभ 2025 से हिंदी खबर लगातार आपको अलग अलग साधु संतों और बाबाओं के अलग अलग रूप दिखा रहा है। ऐसे में पंचदशनाम आवाहन अखाड़े से एक त्रिनेत्र बाबा मशहूर हैं, जिनसे जब हिंदी खबर ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो बिना देखे किसी का भविष्य बता सकते हैं। आप स्लेट पर कुछ भी लिखिए, बिना देखे वो बता सकते हैं आपने क्या लिखा। और ये बेहद ही अलौकिक और अद्भुत है कि बिना देखे किसी का भविष्य बता देना, बिना देखे क्या लिखा है ये बता देना। आप ये जरा देखिए बाबा को। महाकुंभ 2025 में हिंदी खबर आपको दिखा रहा है बाबाओं के अनेक रूप रंग। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है पंचदशनाम आवाहन अखाड़े में, जहां एक बाबा आए हैं जिनको थर्ड आई बाबा कहते हैं। और वो बिना ये बताइए कि ये शक्ति आपको कहाँ से मिली और कब से आप कर रहे हैं? गुरु महाराज की कृपा से। हमारे गुरु महाराज दादा गुरु थे,
वो बहुत सिद्ध पुरुष थे, ओमकार गिरी बापू। उनके द्वारा मैं बचपन में उनने हमें पढ़ाया लिखाया। उन्होंने हमें कई प्रकार की क्रियाएं सिखाई हैं जो सनातन धर्म में हमारे जो सभी चीजें संभव हैं, पर उसके लिए हमें अपना सब कुछ सर्वस्व सिर्फ उसी में लगाना पड़ेगा। दुनिया से हटकर सर्वस्व अपना हमें धर्म में लगाना पड़ेगा, तो सब कुछ हम सिद्ध कर सकते हैं। बाबा जी, ये शक्ति आपके पास कब आई? ये शक्ति मेरी उम्र थी 16 वर्ष के समथिंग मेरी उम्र थी जब से मेरे पास शक्ति आ रही है, और 38 वर्ष के आसपास मेरी उम्र है। 22 साल मेरे पास शक्ति को आयु हुआ है। महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं करेरा मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिला करेरा का रहने वाला हूँ। गौशाला संचालित करता हूँ। मेरी गौ सेवा शक्तिपीठ नाम से अस्पताल है। महाराज जी, ये बताइए कि आपको कब एहसास हुआ कि आप बिना देखे लोगों का भविष्य जान सकते हैं? वैसे मेरे को एहसास थोड़ा होता था, कभी कभी मैं सोचता था कोई चीज वो हो जाती थी, तो मेरे गुरु को मुझ पर ऐसा लगा कि इसको थर्ड आईडी, इसको कुछ अनुभव होता है। तो फिर उन्होंने मुझे साधना करने के लिए कई साधु संतों से मिलाया जो ऐसी चीजें जानते थे। उनके सानिध्य में रहकर मैंने अपनी 3D आईडी को जागृत कर लिया है। और हर व्यक्ति जागृत कर सकता है, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, सबके अंदर ही वो है, पर उसके लिए आपको साधना करना पड़ेगी। अब साधना नहीं करोगे तो जागृत नहीं हो सकती। महाराज जी, ये बताइए तो कैसे आपको पता चलता, अगर हम कुछ लिखते हैं तो आपको कैसे चल जाता है पता? मेरी यहाँ तो थर्ड आईडी होती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो तिलक लगाया जाता है वो आज्ञा चक्र को जगाने के लिए लगाया जाता है। और जो अपना साधना से आज्ञा चक्र को जगा लेता है उसको अपने नस की माइंडों पे और सब रखने से उसको सब चीज का तरंग आ जाती है और पता चल जाता है। महाराज जी, अगर हम इस स्लेट पे कुछ लिखेंगे तो आप बिना देखे बता देंगे? हाँ, ऐसा हो सकता है, कोशिश करेंगे आप लिखें। तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि इस स्लेट पे हम लिखेंगे अभी, और बाबा जी उसको बिना आंखों से देखे बता देंगे। तो हम इस पे ट्राई करते हैं कि आखिर अब क्या लिखने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से बाबा जी पंचदश नाम आप देख सकते हैं कि बाबा जी ने बिना आंख खोले इस पे पंचदश नाम हमने लिखा और वो उन्होंने बता दिया। देखिए, हम उनकी साधना पे पूरा यकीन करते हैं। और देखिए ये पट्टी, देखिए आप, ये पट्टी आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर की पट्टी है। उसको हम भी बांध के देखते हैं कि देखिए इस पट्टी ये पूरी एकदम से ब्लाइंड है, मतलब इसके आगे पीछे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप तस्वीरों में देखिए कि बाबा जी की जो साधना है वो कितनी कठिन है, और बिना देखे वो सब कुछ पूरा भविष्य बता सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। और महाकुंभ की एक खूबसूरत तस्वीर जो है वो ड्रोन के माध्यम से भी लोगों को दिखाई गई। यानी कि जिस प्रकार से अयोध्या में लेजर शो के माध्यम से भगवान राम की पूरी कथा दिखाई गई थी, उसी प्रकार से महाकुंभ में लेजर शो से किस प्रकार से अमृत मंथन हुआ, पूरी जो कहानी थी, क्यों कुंभ मनाया जाता है, अर्ध क्यों मनाया जाता है, आखिर 144 साल बाद ये जो कुंभ की विशेष इस बार आयोजन हो रही है वो क्यों हो रहा है, ये तमाम चीजें लेजर शो के माध्यम से दिखाई गई। वही आपको बता दें कि ये पौराणिक एक कथा है जब देवी देवताओं में महाकुंभ का मंथन हुआ था। जिस दौरान मंथन हुआ था अमृत निकला था, और अमृत निकलने के बाद से जिन 4 जगहों पर अमृत का जो बूंद है वो गिरा था, उसको लेकर के तमाम जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। हर 6 साल में कुंभ का आयोजन होता है, 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार का महाकुंभ दिव्य, अद्भुत, अलौकिक और डिजिटल है। चूंकि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहद ही बेहतरीन तरीके से की गई हैं। लोगों की सुविधाओं के साथ ही साथ, श्रद्धालुओं के रुकने के साथ ही साथ, जो तमाम महंत हैं, 13 जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों को लेकर के भी बेहद अहम व्यवस्थाएं की गई हैं। व्यवस्थाओं के साथ साथ इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आपको बताते चले कि महाकुंभ की इस खूबसूरती, महाकुंभ की दिव्यता और महाकुंभ देखने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान से लोग नहीं आ रहे हैं, अन्य देशों से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहले भी जिस प्रकार से कहा गया था कि हिंदुस्तान एक दिन विश्व गुरु बनेगा, कहीं ना कहीं महाकुंभ में इसकी थोड़ी सी झलक, थोड़ी सी तस्वीर देखने को मिल रही है।
चूंकि विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोग अखाड़ों में जा रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, महामंडलेश्वर से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम स्वामियों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, लोग सनातन धर्म को अपनाना चाह रहे हैं। ऐसे में जब लेजर शो के माध्यम से जो हिस्ट्री है महाकुंभ के पीछे, जो इतिहास है महाकुंभ के पीछे, वो लेजर शो के दौरान दिखाया गया। जब लेजर शो के दौरान पूरी हिस्ट्री को दिखाया गया तो वहां पर मात्र देश से लोग नहीं मौजूद थे, विदेश से भी लोग मौजूद थे। देखिए, लोग समझना चाहते हैं हिंदुस्तान और सनातन संस्कृति, हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को लोग समझना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि इस युद्ध के दौरान जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी, वहां में एक कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। वही आपको बताते चले, जो लेजर शो के माध्यम से पौराणिक कथा को दिखाया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश यानी कलश लेकर प्रकट हुए थे। वही देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश से भरे हुए थे। और ये तमाम जो खूबसूरत तस्वीरें और जो इतिहास है कुंभ के पीछे, ये लेजर शो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और हिंदी खबर की टीम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है और कल सुबह 11 बजे से लगातार आप हिंदी खबर पर महाकुंभ की स्पेशल कवरेज देखेंगे। तो कल 11 बजे से हिंदी खबर के साथ जरूर जुड़िएगा, देखते रहिए हिंदी खबर। सनातन के रंग में रंगा महाकुंभ, साधु संतों से सुनिए महाकुंभ की कहानी। योगी सरकार के मंत्री बताएंगे कैसे की तैयारी। महाकुंभ पर हिंदी खबर का विहंगम आयोजन सुबह 11 बजे से लगातार।